हेलो हेलो। तो सर जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी जो इंग्लिश क्लास है वो रिलेटेड होगी टेंस से। टेंस जिसे हम अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझें तो काल बोलते हैं या टाइम। टाइम या काल हम टेंस को बोलते हैं। तो जो हमारे टेंस है इनके बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करी जाए तो सबसे पहली चीज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे टेंस हैं टेंस क्या है। सो जो हम पहला पॉइंट सीखेंगे यहाँ पर सो वो होगा कि जो टेंस है टेंस क्या है। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि जो हमारे टेंस हैं ये कितने होते हैं, कितने होते हैं। तीसरा हम सीखेंगे कि जो हमारे टेंस है इनका जो एडवांस लेवल है टेंस का एडवांस लेवल क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो टेंस है क्या इन्हें हम जल्दी सीख सकते हैं, मीन्स इन्हें जल्दी कैसे सीखें। इन्हें जल्दी कैसे सीखें उसके बाद है टेंस सीखने के बाद टेंस सीखने के बाद हम जो इंग्लिश है टेंस सीखने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को हम कितना कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हमने लिखा कि टेंस क्या है। तो टेंस क्या है, टेंस जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में क्या बताते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये टाइम को बताते हैं। क्या बताने का काम करते हैं, तो पर टेंस किसी भी सेंटेंस में टाइम को बताने का काम करते हैं। मींस जो हमारा सेंटेंस में जो भी एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टेंस देते हैं। टेंस जो किसे बताते हैं, टाइम को बताते हैं। दूसरा टेंस कितने होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे टेंस हैं वो काउंटिंग में 12 होते हैं, लेकिन जो मेन जो हमारे टेंस है वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो अगर काउंटिंग की बात करी जाए तो जो हमारे टेंस हैं वो 12 होते हैं। बात करी जाए कि टेंस का एडवांस लेवल क्या है, लेवल की बात करी जाए तो टेंस का एडवांस लेवल क्या है, तो जब हम एडवर्ब के साथ और इनके ट्रू यूजेस के साथ जब हम टेंसेस का यूज करते हैं तो वहां पर हम टेंस के एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं।
तो टेंस का जो एडवांस लेवल होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि इन्हें जल्दी कैसे सीखें, टेंस को जल्दी सीखने का क्या कोई फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हम डेली बेसिस पर सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं, अगर उन्हें हम खुद पर अप्लाई करें, खुद के सेंटेंसेस में बोलते हैं, तो हम सेंटेंसेस को, टेंस को जल्दी सीखते हैं। तो कैसे जल्दी सीखें? खुद के सेंटेंसेस में अप्लाई करें टेंसेस को। इसके बाद टेंस सीखने के बाद हम कितने परसेंट तक इंग्लिश सीख सकते हैं? अगर इंग्लिश सीखने की बात करी जाए तो 70 to 60% तक हम इंग्लिश सीख सकते हैं टेंस सीखने के बाद, क्योंकि जो हमारे टेंस हैं इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो वर्ड होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो हमारे सेंटेंस होते हैं एक्शन, और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन। तो जो एक्शन सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें हम डेली के कार्य करते हैं, वो हमारे एक्शन सेंटेंस होते हैं। लेकिन नॉन एक्शन सेंटेंस है वो ओनली 8 से 10% तक के होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर बोलते हैं। सो नॉन एक्शन सेंटेंस कैसे होते हैं? जिनमें जो हमारा सब्जेक्ट है कोई एक्शन नहीं करता, जैसे वह एक टीचर है, आज रविवार है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं, उनमें हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे सेंटेंस बचते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर बोलते हैं, उन सभी में कोई ना कोई एक्शन होता है। तो आई होप यहाँ तक जो टेंसेस की बेसिक जानकारी है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, जिसमें हमारा था टेंस क्या है। तो टेंस क्या है? ये किसी भी सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करता है टेंस। उसके अलावा टेंस कितने होते हैं? जैसे मेन टेंस हमारे 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और काउंटिंग अगर इन करी जाए तो 12 होते हैं। एडवांस लेवल क्या है? जब एडवर्ब के साथ और इसके ट्री यूजेस के साथ टेंसेस का हम यूज करते हैं, तो वहां पर हम टेंस का एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं। इन्हें जल्दी कैसे सीख सकते हैं? तो हम जो डेली बेसिस पर सेंटेंस बोलते हैं उनमें अप्लाई करके इन्हें हम जल्दी सीख सकते हैं, और हमारी 70 to 60% इंग्लिश हम कवर कर सकते हैं टेंसेस को सीखकर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी? द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट द टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारे वर्ब का एक्शन होता है वो किसको इंडिकेट करती है? वो टाइम को इंडिकेट करती है। और टाइम ही क्या है? किसी सेंटेंस में जो टाइम है वही तो टेंस है, वही तो काल है। जैसे ऑफ एन एक्शन और इवेंट, किसी एक्शन या इवेंट के बारे में जो हमें बताता है कि हमारा एक्शन है, जो इवेंट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो हमारे टेंस है ये काउंटिंग में कितने होते हैं। मेन तो हमारे टेंस 3 होते हैं, जिनमें पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और थर्ड की बात करें तो हमारा होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस 3 मेन है। इन सभी के जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को बना के एक बना दिया गया। मींस जो हमारे ये टेंस हैं इन सभी के 4 टाइप हैं। जैसे अगर बात आप सभी जानते होंगे, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट का, पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसके बाद इसका कंटिन्यूअस, उसके बाद इसका परफेक्ट, और फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला टेंस है और जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखते हैं, और उसके बारे में जैसा हमने बताया कि आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो टेंसेस का बिल्कुल 0 लेवल से सीख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम बेसिक नॉलेज पहले आपको देंगे। सो जिसमें से हमारा जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो टेंस है उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? अ वर्ब फॉर्म, एक वर्ब की फॉर्म होती है, यूज टू डिस्क्राइब एक्शन। किसके लिए यूज करते हैं हम? किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट आर रेगुलर, हैबिचुअल और ट्रू। मींस किस तरह के एक्शन ये टेंस शो करता है? जो हमारे रेगुलर एक्शन हो, जो हमारे हैबिचुअल एक्शन हो,
मीन्स ऐसे एक्शन जिन्हें करना हमारी हैबिट हो, और थर्ड जो ट्रू हो, मीन्स जो यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो सच है, जिन्हें हम ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, या फ्यूचर में हम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो वो होते हैं हमारे कौन से टेंस में आते हैं सारे सेंटेंसेस, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अगर इसकी बेसिक लेवल की बात करी जाए, सो इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। तो अगर पहचान की बात करी जाए, अगर हमारे सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, या ती है, ती है, तो ये क्या हुई, इसकी पहचान हुई। अगर बात करी जाए हेल्पिंग वर्ब, तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। अब अगर बात करी जाए इसकी मेन वर्ब की, अगर मेन वर्ब की बात करी जाए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज करते हैं। और एक और बात जो यहाँ पर हमें बतानी है कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होंगे, उनमें हम कभी भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज का यूज हम नहीं करते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो किस तरह से करते हैं, आइए एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर देकर आपको समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा आई गोज टू स्कूल, ठीक है, आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं स्कूल जाती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे ही गोज टू स्कूल, एक तरह का ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सेंटेंस की सेंस समझे तो सेम है, एंड में क्या है, ता है, लेकिन हमने क्या डिफरेंस देखा कि यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब गो, यहाँ पर तो गो है, लेकिन यहाँ पर गो के साथ ईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ कुछ ऐसी कंफ्यूजन है, तो जिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दोनों टेंस के में, सो वहां पर तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं विद एस या ईएस। तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम ये रूल फॉलो करते हैं, जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। तो अब हमको समझना है कि कहां पर हम एस या ईएस का यूज करते हैं और कहां पर हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात करी जाए, जैसे ही, सी, इट, और किसी पर्सन का नाम, और भी हो सकता है जैसे माय फादर, योर फ्रेंड, मींस एक पर्सन के लिए जहां पर बात हो, वहां पर फर्स्ट पर्सन के, ये जो हमारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हम एस या ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बात करी जाए सेकंड और थर्ड पर्सन की, तो उनके साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ V1, उसी का यूज करेंगे हम वी, आई, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करी जाए तो यू, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ V1 का यूज करेंगे, यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आई होप ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, ये सभी स्टूडेंट को आती होगी। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमें कुछ आपको एडवांस में बताना है, अलग से बताना है, तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर करवाएंगे कि जो हमारे सेंटेंसेस लिखे हैं, हम किस तरह से एस या ईएस का यूज कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि करते हैं या नहीं करते हैं, और किस तरह से जो इसकी फॉर्मेशन है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो कैसे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वह हर दिन मंदिर जाता है, जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, ही,
बात करी जाए किसी भी सेंटेंस के लिए पहले हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर मेन वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और भी है तो सेंटेंस में उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा ही, और बात करें हम हेल्पिंग वर्ब, सो मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज होगा। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ डू और डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज करते हैं। सो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह हर दिन मंदिर जाता है। सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, और जाने का मीन्स यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। सो ही goes to temple हर दिन, डेली, इसे हम लिख सकते हैं, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ही सब्जेक्ट हमारा, ही कैसा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमने जो हमारी वर्ब है गो के साथ किसका यूज किया, हमने ईएस का यूज किया। और एक कॉन्सेप्ट और है कि कहां पर तो हम एस का यूज करें और कहां पर हम ईएस का यूज करें। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिख रही हूं, तो जब हमें ये तो हमको क्लियर है कि हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ या किसी का नाम हो तो वहां पर हम एस या ईएस ऐड करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन कहां पर एस और ईएस। तो अगर किसी सेंटेंस के एंड में एस हो, एस डबल एस हो, एस एच सी एच एक्स ओ एक्सेट्रा, तो अगर ये एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ, अगर ये वर्ड किसी भी वर्ब के एंड में है तो वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम सभी के साथ एस का यूज करते हैं। सो एस या ईएस हम कहां पर यूज करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी वर्ड के एंड में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स ओ, और एक लेटर और है आई फॉरगॉट इट, तो वहां पर आपको ईएस का यूज करना है, अदरवाइज आपको एस का यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो गो है तो इसके एंड में क्या है, ओ लेटर है, ओ आया तो इसके साथ हमने क्या ऐड किया, हमने ईएस ऐड किया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का सेंटेंस था, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं। कब हम एस ऐड करते हैं, कब हम ईएस ऐड करते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह प्रतिदिन एक सेब खाता है। सेंटेंस किस प्रकार का है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, सो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे। वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, वह प्रतिदिन एक सेब खाता है, ईट, तो ईट। अब देखिए मैंने अभी बताया था एस या ईएस कहाँ ऐड करना है, तो यहाँ पर अगर टी एंड में है तो सिर्फ हम एस का यूज करेंगे। ही ईट्स एप्पल every day, he eats apple every day, वह प्रतिदिन एक सेब खाता है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस में हमने ईएस का यूज किया था, क्यों किया था आपको क्लियर करवाया, और यहाँ पर हमने एस का यूज किया है, क्यों किया है ये आपको बताया। और एस या ईएस का यूज सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो आगे सेंटेंस देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि मोहन चाय नहीं पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, आपको बता चुके हैं कि जिसमें नहीं की सेंस आए वो कैसा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या हमारा इंटरोगेटिव होगा, सेंटेंस कैसा होगा हमारा, इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इनका हम यूज करेंगे। यही कॉन्सेप्ट डू और डज के उसमें हम यूज करेंगे कि डू है उसका यूज हम किसके लिए करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे उनके साथ हम डू का यूज करेंगे, लेकिन डज का यूज हम जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे उनके साथ हम थर्ड का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मोहन चाय नहीं पीता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मोहन, मैंने बताया था किसी का नाम है,
तो सिंगुलर पर्सन है वहां तो SIES का, लेकिन सेंटेंस कैसा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। तो पहले हमारा सब्जेक्ट है मोहन, फिर क्या है, चाय नहीं पीता है, तो हम चाय के लिए टेक टी या ड्रिंक टी का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा या डज का यूज होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर डज का यूज करेंगे। जैसे मोहन डज नॉट टेक टी, मोहन चाय नहीं पीता है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। हमने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। आगे सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम सुबह घूमने जाते हो। किस तरह का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो ही हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज का यूज करेंगे। तो जो हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से बनेगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, और तुम किस तरह का सब्जेक्ट है, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, हम उसका यूज करेंगे। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले जो हमारा इंटेरोगेटिव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज करते हैं। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सो सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। डू यू तुम क्या तुम सुबह घूमने जाते हो, डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इसका यूज किया हमने डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, और जब हम क्या से शुरू होने वाले, देखिए हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी टू टाइप के होते हैं। एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। लेकिन हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है, तो कहाँ जो वर्ड आता है ये सेंटेंस के बीच में आता है, और जो हमारे WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम जो हमारा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब इसको हम सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया सब्जेक्ट से पहले, तो ऐसे ही हम सबसे पहले जो हमारा WH फैमिली वर्ड है उसे यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर कहाँ के लिए इसकी बात हो रही, तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए आप क्या यूज करेंगे, वेयर, तुम्हारा दोस्त। सो तुम्हारे दोस्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू का यूज होगा या डज का, वेयर डज योर फ्रेंड लिव। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको जो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं, और जो इसका बेसिक लेवल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब हम बात करते हैं जो एडवांस लेवल पर हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज कहाँ पर करते हैं। एडवांस लेवल की बात करी जाए तो एडवांस लेवल के जब हम टेंस सीखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा टेंस है वो किस काम को करेगा, टू टेल द रूटीन। सो सबसे पहले मैंने बताया था कि रूटीन को बताने के लिए अगर हम किसी सेंटेंस का यूज करें तो किस तरह से रूटीन को बताएंगे, सुबह से शाम तक जो हमारे रूटीन के काम होते हैं उन सभी रूटीन्स को बताने के लिए, मतलब डेली रूटीन के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जिस टाइम हम रूटीन को बताने का या अपनी किसी हैबिट को बताने का काम करते हैं तो उस टाइम पर हम जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर रूटीन की अगर बात करी जाए, जैसे आई गॉट अप, आई गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, रूटीन की बात है। जैसे आई गेट अप 5 o'clock, यहाँ पर हम इसे लिख दे 5 o'clock मीन्स डेली मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा एक रूटीन है। जैसे उसके बाद आप 5 बजे उठते हो, फिर आप नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ऑफिस के लिए जाते हो, शाम को वापस आते हो। तो ये सब क्या है, ये हमारे रूटीन के वर्क हैं और जिनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जब हम रूटीन बताने का, अपनी किसी हैबिट को बताने का काम करते हैं तो
टाइम पर हम जो हमारे टेंस है उनके एडवांस लेवल का यूज करते हैं। जैसे बात करी जाए यहाँ पर, जैसे टू टेल हैबिचुअल एक्शन, अगर हमारे कोई ऐसे एक्शन है जो हमारे हैबिचुअल है, मीन्स जिनके हम आदी हैं या जो हमारी हैबिट है, अगर हम किसी अपनी हैबिट को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी क्या है, हमारा टेंस का एडवांस लेवल है और जिसमें हमारा हैबिचुअल एक्शन भी शामिल है। जैसे माय फादर सेल्डम स्मोक, जो उनके पापा हैं वो क्या करते हैं, कभी कभार स्मोक करते हैं, मीन्स कभी कभार वो स्मोक करते हैं, तो ये क्या है, उसकी हैबिट है। जैसे कोई डिसऑनेस्ट है तो वो क्या है, उसकी हैबिट है, वो डिसऑनेस्ट है। कोई ईमानदार है तो ये क्या है, ये उसकी आदत है। तो ये जो हमारे हैबिट है, जो हमारी आदत है, इस तरह के सेंटेंसेस को जो बताने का काम करता है उसे हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ को, मीन्स ऐसा ट्रुथ जो सार्वभौमिक है, जिसे हम बदल नहीं सकते, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो ऐसा ही रहना है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस लेवल का यूज करते हैं। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है पूरब से निकलता है, सो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलेगा। तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका यूज हम किसके लिए करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए। जैसे अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, ऑलवेज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सार्वभौमिक सत्य हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और इन सब के लिए हम जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज करते हैं। और जब इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं तो वहां पर हम इसके एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है प्लान फ्यूचर बाय अथॉरिटी और सिस्टम, मींस कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो अथॉरिटी ने या सिस्टम ने ऑलरेडी बना दिए हैं, उनका यूज तो मतलब जो उनकी सेंस है वो तो फ्यूचर में आएगी, लेकिन जो उनका यूज है वो प्रेजेंट में होगा। इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है, द सेल ऑफ टिकट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट मंडे, मीन्स नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी। बात किसकी हो रही है, नेक्स्ट मंडे को देखा जाए तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन द सेल्स ऑफ टिकट्स, फिर भी हमने यहाँ पर जो टिकट है के साथ स्टार्ट, मतलब द सेल्स ऑफ टिकट उसके साथ हमने एस का यूज किया है, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात है, लेकिन फ्यूचर के लिए बात हो रही है और यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है द पीएम गो टू अमेरिका टुमारो। जो पीएम है वो टुमारो मींस कल जाएगा, अमेरिका जाएगा, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर पीएम के साथ गो टू अमेरिका टुमारो, कल जाएगा, लेकिन बात किसमें हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। किस लिए हो रही है, तो इस तरह की सिचुएशंस में जब किसी अथॉरिटी या किसी सिस्टम के द्वारा प्री प्लान किया हुआ हो कोई काम फ्यूचर के लिए, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमने बताया था कि जब हम एडवर्ब के साथ इनका यूज करते हैं तो वहां पर हम जो हमारा टेंस है उसके एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर एडवर्ब की बात करी जाए तो डेली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, एवरी डे, पर डे, एवरी वीक, ये सारी क्या है, ये हमारी एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब्स अगर हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस लेवल का यूज कर रहे होते हैं। जैसे ही गोज टू टेम्पल डेली, तो इसमें से जो डेली है, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, ये क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस के बीच में इनका यूज होता है। लेकिन डेली, डेली, पर डे, एवरी वीक और एवरी डे, ये ऐसी हैं कि जिन एडवर्ब्स का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो का टाइम है वो पूरा हो चुका है। सो इनके और एग्जाम्पल्स हमें पुट करने थे, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इनके एग्जाम्पल्स पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा डेली, एवरीडे, पर डे और एवरी वीक है, ये चार एडवर्ब ऐसी हैं जिन्हें हम सेंटेंस में लास्ट में यूज करते हैं। लेकिन यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ये ऐसी हमारी एडवर्ब हैं जिन्हें हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। जैसे ही नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ पर मैं लिखूं एक एग्जाम्पल, जैसे ही नेवर
टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर नेवर का यूज किया है, सो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। सो आई होप आपको हमारे इंग्लिश क्लास में जो टेंस की जो हमने बेसिक जानकारी दी और इसका बेसिक टू एडवांस लेवल आपको समझाया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट टेंस के वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं।